हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। उस दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि वैसे तो आपकी बीवी ठीक है, पर अभी उन्हें 2-3 दिन रखना पड़ेगा। मैं खुश हुआ, कम से कम सुमन और मेरा नवजात बेटा ठीक है। मैं अंदर पहुंच गया। वहां सविता मेरे बेटे को गोद में लेकर मेरी पत्नी के पास बैठी हुई थी। सविता मेरी साली लगती थी। जब सुमन गर्भवती हुई तब से वो हमारे घर आ गई थी अपनी बहन की देखभाल करने के लिए। जब से वह हमारे घर आई थी तो मुझे नहीं पता था मैं उसकी तरफ खींचा चला जाऊंगा। एक तो बीवी गर्भवती होने की वजह से मैं बहुत दिन से अपनी बीवी से अलग ही रहता, इसलिए मुझे शायद सविता अच्छी लगने लगी थी। अपनी दीदी की जगह मेरा सारा काम वही करती। जब मैं रात को उसे सुमन की नाइटी में देखता तो मेरा मन मचल कर रह जाता, पर मैं अंदर से जानता था ये गलत है, पर मैं अपने मन को नहीं मना पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि सुमन ठीक है, उसे 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो वह खुद ही बोली कि सविता तुम अपने जीजा जी के साथ घर चली जाओ, थोड़ा नहा धोकर आराम कर लेना। आज तो मम्मी भी आ रही है, कई दिन से लगातार तुम दोनों यहीं हो और बस काम किए जा रहे हो। ये सुनकर मुझे एक अलग ही सुख की अनुभूति हुई कि शायद आज मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। मैंने सुमन की मां को उसकी दवाई का टाइम बताया और बाहर निकल गया। पार्किंग से अपनी बाइक निकाली और हॉस्पिटल के सामने सविता का इंतजार करने लगा। ये पहली बार था कि सविता मेरे साथ बाइक पर अकेली जा रही थी। मैं बाहर खड़ा ही था कि हल्की सी बारिश शुरू हो गई। मुझे दूर से सविता आती दिखी। उसने देखा बारिश हो रही है तो वह बोली, जीजू थोड़ी देर रुक जाते हैं वरना भीग जाएंगे। पर मुझे नहीं रुकना था, मुझे उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था कि उसके मन की बात जान सकूं। मैंने कहा चलते हैं, अभी बारिश हल्की है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश तेज हो जाए और हम यही भीग जाए। ठीक है जीजू कहकर वह मेरे पीछे बैठ गई। ये पहली बार था जब वह मेरे इतने करीब मुझसे चिपकर बैठी थी। उसकी गर्मी को मैं महसूस कर पा रहा था। हल्की बारिश की वजह से सड़क में जगह जगह पानी भर गया था और गड्ढे नहीं दिख रहे थे। अचानक बाइक का टायर उनमें से एक छोटे से गड्ढे में चला गया, जिसके कारण उसके दोनों हाथ मेरी कमर में आ गए। हम गिरते गिरते बचे, लेकिन सविता ने मुझे जोर से पकड़ लिया। उसकी छुअन मुझे पागल कर रही थी। मेरी बाइक की स्पीड कम हो गई थी। हल्की हल्की बूंदें हमारे दोनों के शरीर पर पड़ रही थी। कपड़े भी गिले हो गए थे, पर शरीर की गर्मी शांत नहीं हो रही थी। जिस तरह से सविता ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ था, मुझे नहीं लग रहा था कि सविता को मनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हल्के से ब्रेक लगने पर भी वह पूरी तरह मुझसे चिपक जाती। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने ही सविता से पूछना शुरू किया कि वह अपनी दीदी को ठीक से दवाई समझा तो आई है ना। उसने कहा, हाँ जीजू मैं अच्छे से समझा आई हूँ, बाबू को भी सोने के लिए तैयार कराई हूँ, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी ही देर में सविता फ्रैंक हो गई है और बातें करने लगी। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वह बोली, था लेकिन अब नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्यों छोड़ दिया उसे? वह बोली, बिना गोली की बंदूक रखकर भी क्या फायदा। मैं चौंक गया। क्या तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं।
वह गहरी सांस लेते हुए बोली, सब दीदी की तरह लक्की नहीं होते ना जीजा जी, उनको तो सब मिला है। आप कितना प्यार करते हो और कितने अच्छे से करते हो, और कोई लड़का वैसे नहीं कर पाता ना। मैंने एक झटके से बाइक रोक दी। एक बार फिर सविता मेरे बहुत करीब हो गई। मैंने पीछे पलटकर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं अच्छे से कर लेता हूँ? तुम अपनी दीदी के साथ ऐसी बातें करती हो? नहीं, वो मैं जब पिछली बार आई थी तो मैंने खिड़की से देखा था। आपने दीदी के साथ कितने अच्छे से किया था। मैं तो तब से ही आपकी फ्रेंड हो गई थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से भी वही ढूंढ रही थी, पर वह बुद्धू निकला। बस 2 मिनट देर पर मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरे मन में तो वही आपकी और दीदी के खेल की तस्वीर बसी थी। मैं दीदी के पास भी इसलिए आई थी कि अब तो आप दीदी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे तो मुझे सुख मिल जाएगा। पर आपने एक बार भी नहीं सोचा। सविता बाइक से उतरी और मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, क्या आप मुझे एक बार, सिर्फ एक बार दीदी की तरह जन्नत की सैर कराएंगे? मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप यकीन करिए, मैं दीदी को कुछ नहीं बताऊंगी। घर वाले जहाँ कहेंगे वहाँ शादी भी कर लूंगी, पर शादी से पहले एक सुहागरात मुझे आपके साथ मनानी है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।